स्वरकमल दत्ता जी, इसमें आप अगेन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बंगाल को बदलाव के लिए बंगाल ने वोट दिया था, है ना? भय नहीं, भरोसे के लिए वोट दिया था। और भरोसा सबका होगा, विपक्ष जाति धर्म से ऊपर उठकर होगा। और अगर वही तस्वीर जनता को देखने को मिलेगी तो भाई 29 का नतीजा हिल सकता है। देखिए, अल्टीमेटली जनता के हाथ में ही सब कुछ है। जनता ही इस देश का राजा है। बंगाल का चुनाव ने बता दिया है। 15 साल तक आपने डिक्टेटरशिप चलाए थे, हिटलर की तरह, इदी अमीन की तरह और स्टेलिन की तरह, तो जनता ने बता दिया है। बात हो गया, रिजल्ट आ गए, सरकार बन गई। अब आगे जवाबदेही जिम्मेदारी तय करवाएंगे किसी की? स्वरकमल दत्ता जी ना, पिनाश जी, महिला सुरक्षा जीत की खुमारी से नहीं, जीत की खुमारी से आगे निकलकर मैं पूछ रही हूँ ना। अभी के सवाल पे आ जाता हूं। अच्छा चलिए ठीक है, अभिषेक बनर्जी का पिटना, अभिषेक बनर्जी का यूं पिटना, ठीक है। ममता बनर्जी और टीएमसी तो जानी जाती है ना धरना पॉलिटिक्स के लिए, सड़क के लिए, छोटे मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए जानी जाती है ना भाई। बिल्कुल जानी जाती है। अब सुन तो लीजिए, क्यों मौका दे रहे हैं उन्हें? आप ही के सवाल पे मैं आ जाता हूं। दो विषय यहाँ पे आया है कि अभी स्वयं प्रकाश जी ने कहा है कि महिलाओं के साथ मेरा सवाल कोई नहीं सुनता, सब एक दूसरे का सुन लेते हैं। इतने सारे सवाल, इतने सारे अत्याचार हुए हैं। अरे स्वयं प्रकाश जी, ममता दीदी से भी बोलिए कि काकुली घोष दस्तीदार से पूछ ले, संसद के अंदर वो मिसोजिनिस्ट कौन है जिनके बारे में काकुली घोष दस्तीदार ने ओम बिरला जी को पत्र लिखा है। अच्छा। आज जो नेता जिनके ऊपर लगा है ना, वही मिसोजिनिस्ट है। आपका तो पूरा कुंबा ही मिसोजिनिस्टों का कुंबा है। महिला विरोधी, महिलाओं को धुतकारना, महिलाओं को स्लेव की तरह देखना। ममता दीदी कहती है सामूहिक बलात्कार और महिला मर जाती है तो दत्ता जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी देख लीजिए जरा खबर को। क्या पूछा था मैंने? मैं आपके बात पे आ रहा हूँ। आ जाइए ना, आप ही के बात पे आ रहा हूँ। आप ही जाइए, आ रहा हूँ। ये हुजूर इतनी देर मत कर दीजिएगा, आते आते कि समय खत्म हो जाए। डिविएट कर रहे थे तो इसलिए जवाब देना पड़ा मुझे। आपके बात पे आ जाता हूँ। सवाल यहाँ पे ये है कि 15 साल और उससे पहले 34 साल के वाम फ्रंट और टीएमसी की रक्त रंजित इतिहास, अगर गली गली में रक्त बीज अगर है, उनको साफ करने के लिए, भय से भरोसा के लिए भी उनकी सफाई आवश्यक है। और जनता सफाई कर रही है, भाजपा की कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। वही महिलाएं झाड़ू पेटा कर रही है, यानी कि झाड़ू से मार रही है। दत्ता साहब भीड़ तंत्र को प्रमोट कर रहे हैं क्या? भीड़ तंत्र को प्रमोट नहीं कर रहा। और क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? जनता सफाई करेगी, जनता सफाई करेगी देश में। कहा गया है कि देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? नहीं स्वरकमल दत्ता जी, आई एम सॉरी। अगर ऐसे बलात्कार होती है तो अरे स्वरकमल दत्ता जी, तो वो स्वरकमल दत्ता जी फैलेगी उस चीज को। स्वरकमल दत्ता जी, भाषण नहीं, फैक्ट की बात करते हैं। नो प्लीज स्वरकमल दत्ता जी, यू वांट, क्या चाहते हैं आप? सड़क पे न्याय होने लग जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर यही तो आप कह रहे हैं। There is something called तो law क्या कह रहे हैं and आप? governance। तो क्या कह रहे हैं? कहाँ है? आप अगर कहोगे कि 4 तारीख के बाद कौन सा दिल्ली का राक्षस आता है, मैं देख लेता हूं, और 4 तारीख के 12 बजे के बाद डीजे बजेगी, तो आप क्या चाहते हो कि आपका उपहार फूलचंदन से किया जाए? मैं बोलूं और तुलसी के माला से किया जाए? जनता को जिस तरह से अपना कहा था ना कि देख लेंगे बीजेपी को, अगर वोट दोगे तुम्हारे घर के आगे बाकायदा सूची प्रकाशित करना होगा कि तुमने बीजेपी को तुम्हारी महिलाओं के साथ और उसके बाद तुम्हारे महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे। उसके बाद अगर वो महिला अगर सुलागपुर पे अगर झाड़ू देकर निकलती है तो कैसे रोकोगे चीजों को? ठीक है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है, कैसे रोकोगे? रोक ही नहीं पाओगे, है ना? लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को संतुलित करने के लिए थोड़ा सा आवश्यकता चाहिए। 15 साल का कुशासन को एक दिन में साफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप लोगों में से किसके पास सवाल है? जी सर, बीजेपी ये दावा करती है कि बंगाल बदलेगा, लेकिन आपकी सरकार में अगर टीएमसी के नेता के ऊपर पत्थरबाजी होती है तो क्या आप राजनीति में बदला लेने आए हैं? आपके लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। पहली बात वो हमला टीएमसी के लोगों ने किया, 6 लोग पकड़े गए। किसी ने भी किया है सर, गलत है ना? बात तो पूरी होने दो ना जी, आप 13 शब्द नहीं बोलने देती। वो एक मिनट साहब, एक मिनट। पहली बात ये। दूसरी बात, 6 के छोकरे अरेस्ट कर लिए। ये नहीं कि ममता बनर्जी की तरह
कि जो दुष्कर्म करते तो उनको शरण देती थी, वो जिन्होंने रेप किया संदेश खाली में उनको शरण देती थी, उनको गायब कर देती थी अपनी प्रोटेक्शन के अंतर्गत। याद रखना किस प्रकार से संदेश खाली के जो मुख्य अभियुक्त था उसको शरण देकर रखा, जो कि एक ने कई महिलाओं का रेपिस्ट था वो। ये फर्क है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर कानून तोड़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल नहीं। 24 घंटे में दोबारा एक सांसद पिट गया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अच्छा, होगी। ठीक है भाई, कानून टूटेगा फिर कार्रवाई भी होगी। चलिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस ममता बनर्जी के राज में भी चलेगा और बीजेपी के राज में भी वही चलेगा, तो संविधान का जो शपथ लेते हैं उसका क्या होगा? बहुत बढ़िया। एक मिनट पहले सवाल दे दीजिए। सवाल सही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। किसी की लाठी नहीं चलेगी, किसी की भैंस को छूट नहीं मिलेगी। यहां पर जो भी मामला गड़बड़ करेगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, वो कोई भी हो, वो जितना मर्जी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी और तुरंत कार्रवाई होगी। ये हुआ, अभी भी ये हुआ, तुरंत के तुरंत 6 लोग पकड़े गए। ठीक है।